रहने से ऐप पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आगे क्लास को बढ़ाते हैं। टाइम एंड वर्क चल रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 96 है। 14 व्यक्ति किसी एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। 8 व्यक्ति काम को शुरू करते हैं। 12 दिनों के बाद 8 व्यक्ति और काम में सम्मिलित हो जाते हैं। शेष काम को कितने दिनों में पूरा किया जाएगा? देखो यहाँ 14 व्यक्तियों का 16 दिन का काम है। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं 14 व्यक्ति हैं और 16 दिन तक काम करेंगे, तो 14 गुणा 16 हो जाएगा। 14 गुणा 16 करना है तो इसका भी ट्रिक्स होता है। जैसे 14 गुणा 16 है तो 14 और 16 के बीच में एक संख्या है। 15 15 के स्क्वायर में से एक घटा दो, 15 का स्क्वायर 225 होगा, इनका गुणनफल 224 आएगा। तो ये ट्रिक्स से काम आती है गुणा करने में। ठीक है, जब दो कोई संख्या गुणा हो रही है, बीच में एक संख्या है, तो बीच वाली संख्या के स्क्वायर में से एक घटा देते हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं 8 व्यक्तियों ने काम शुरू किया 12 दिनों के बाद में। तो 8 व्यक्तियों ने 12 दिन तक तो काम किया है। तो कितना काम हो गया? 96 काम हो गया। 224 काम में से 96 हो गया। अब अपन देखते हैं कि इसके बाद 8 व्यक्ति और सम्मिलित हो जाते हैं, तो शेष काम कितने दिन में पूरा होगा? 8 व्यक्ति और आ जाएंगे इसमें, तो 8 और ऐड हो जाएंगे, तो व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 16। शेष काम कितना बचा है? शेष काम देखते हैं अपन कितना बचा है। शेष काम बच रहा है अपना 8 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे वो हमको पता नहीं है। कितने दिन का काम बचा है वो हमको पता नहीं है। शेष काम कितना बच रहा है वो देखते हैं अपन। 224 में से 96 घटा दो, 14 में से 6 गए तो 8, और यहाँ बच गया आपके 22 में से 9 गए तो 13, 12 बचेंगे, 128 काम बचा। अब इसको 16 आदमी द्वारा करवाना, तो D बराबर 128 में हम भाग दे देते हैं 16 का। आसानी से 16 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। कितनी बार जाएगा? 16 का भाग 8 बार चला जाएगा। तो 8 दिन में ये काम पूरा हो जाएगा। आंसर कितना आएगा अपना? 8 दिन आ जाएगा। देख लो एक बार और देख लेते हैं। 14 व्यक्ति किसी काम को 16 दिन में पूरा करते हैं, यानी 14 गुणा 16 कर दिया 224, यानी टोटल काम हो गया 224। 8 व्यक्ति काम को शुरू करते हैं 12 दिनों के बाद, यानी 8 व्यक्तियों ने 12 दिन तक काम किया, तो कितना काम कर दिया? 96 काम कर दिया। कितने में से? 224 में से 96 कर दिया, तो बचा कितना? 128। 128 को आदमी आ जाते हैं, 8 व्यक्ति और सम्मिलित किए जाए, तो 8 व्यक्ति और आगे, 8 पहले से ही थे, तो 8 और 8 कितने हो गए? 16 व्यक्ति। 16 व्यक्ति इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो दिनों की संख्या निकालनी है, तो 16 का भाग दे देंगे इसमें, तो कितने दिन आएंगे? 8 दिन में पूरा करेंगे। कितने दिन में पूरा करेंगे? 8 दिन। कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन चल रहा था उसी हिसाब से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। 16 व्यक्ति एक काम को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सभी ने एक साथ मिलकर कार्य आरंभ किया तथा 4 दिन बाद में 8 व्यक्ति और कार्य पर सम्मिलित हो गए। शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त? तो इसमें कोई डाउट नहीं है, वही उसी टाइप का क्वेश्चन है अभी। देखिए कितने आदमी है? 16 व्यक्ति है। 16 व्यक्तियों का 16 दिन का काम है, तो इसका मतलब 16 गुणा 16 256 काम हो गया। अब काम कितने व्यक्तियों ने शुरू किया है? 8 व्यक्तियों ने शुरू किया है। सभी ने एक साथ मिलकर कार्य आरंभ किया, 4 दिन बाद में 8 व्यक्ति और शामिल हो गए, यानी सभी ने काम शुरू किया है, लेकिन कितने दिन तक किया है? 4 दिन तक। तो 16 आदमियों का 4 दिन का काम देखना है अपन को, तो कितना हो गया? 64। अब जो शेष और बचा है उसको 4 दिन बाद में 8 व्यक्ति और आ गए, यानी व्यक्तियों की संख्या 8 और बढ़ गई, तो व्यक्तियों की संख्या अब हो गई, व्यक्तियों की संख्या हो गई 8 और जोड़ देंगे इसमें, व्यक्तियों की संख्या हो गई 16 और 8 24। कितने दिन लेंगे वो हमको पता नहीं है, डी मान लेते हैं। बराबर कार्य कितना बचा हुआ है ये देखो, कार्य कितना बचा हुआ है? 64 घटा दो 56 में से, 256 में से 2, और ये आ गया 192 काम है।
अब डी बराबर 192 में भाग देना है। 192 में 24 का भाग दे सकते हैं आराम से। ये लो 24 का भाग दो। कितनी बार जाएगा? 24 का भाग देंगे 192 में, कितनी बार जाएगा? 240 में तो पूरा पूरा चला जाता है। कितनी बार? 10 बार। तो ये लगभग जाएगा 8 बार। कितनी बार जाएगा? 8 बार। 8 दिन इसका आंसर हो जाएगा। 24 की 96 होते हैं, 96 का डबल करेंगे तो 192 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 192, यानी 8 दिन आएगा। 8 दिन इसका सही आंसर होगा। और वो ऑप्शन कौन से में है? ये ऑप्शन में। सेम क्वेश्चन 96 की ही तरह था, उसी पैटर्न पर आधारित था। भाई 16 व्यक्ति 16 दिन में काम पूरा करते हैं। 16 व्यक्ति 16 दिन में काम पूरा करते हैं। इसका मतलब टोटल काम कितना हुआ हमारा? 256 हुआ। कितना काम है टोटल? 256 काम है। अब 256 काम को करने के लिए उन्होंने, यदि 16 आदमी 16 दिन तक करते रहते तो काम कंप्लीट हो जाता, लेकिन 16 आदमियों ने काम की शुरुआत तो कर दी, लेकिन 4 दिन के बाद वो 8 व्यक्ति और शामिल कर लेते हैं। तो 16 आदमियों ने 4 दिन तक किया है काम। कितने दिन तक किया है? 4 दिन तक। कितना काम हो गया? 64। 256 में से 64 तो इन्होंने कर दिया, बचा कितना था? 192। 192 को अब आदमी कितने हो गए? 24, क्योंकि 8 आदमी और आ चुके हैं। 16 तो पहले से ही लगे हुए, तो 8 और आगे, तो आदमियों की संख्या हो गई 24। 24 आदमी 192 काम को कितने दिन में करेंगे? तो 192 में 24 का भाग दे देंगे। कितना दिन आ जाएगा? 8 दिन। कौन से ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं अब, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 100 क्वेश्चन नंबर आ जाता है 100। क्वेश्चन नंबर 98। देखिए क्वेश्चन नंबर 98 में 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में पूरा करते हैं। 6 दिन तक काम करने के बाद 6 आदमी काम पर लग जाते हैं। शेष काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? देखो उसी पैटर्न का क्वेश्चन है अभी। 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में पूरा करते हैं। इसका मतलब 12 आदमियों का काम था 9 दिन का, तो 12 गुणा 9 करेंगे तो कितना आएगा? 108। 108 काम है पूरा कंप्लीट। 6 दिन तक काम करने के बाद 6 आदमी और काम पर लग जाते हैं। 6 दिन तक 12 आदमियों ने काम किया है, तो 12 आदमियों का 6 दिन का काम निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो 12 आदमियों का 6 दिन का काम 72 काम हो गया। अब जो शेष बचा काम है वो देखते हैं कितना बच गया। 36 काम बचे हैं। अब 36 काम को करने के लिए 6 आदमी और काम में लग जाते हैं। कितने आदमी और काम में लग जाते हैं? 6 आदमी। तो 6 आदमी और लग गए, तो आदमियों की संख्या कितनी होगी? 12 6 18। कितने दिन में करेंगे वो हमको पता नहीं है, हमको डी का मान निकालना है। काम कितना बचा है हमारे पास में? 36। आदमी कितने हैं? 18। कितने दिन में कर देंगे पूरे काम को? 18 आदमी कितने दिन में कर देंगे? 2 दिन में कंप्लीट कर देंगे। कितने दिन और लगेंगे काम को पूरा करने में? 2 दिन। शेष काम पूरा करने में कितना दिन लगेगा? तो कितने दिन लगेंगे? 2 दिन। कौन से ऑप्शन में है? ए ऑप्शन सही आंसर। उसी पैटर्न का है। 12 आदमियों का 9 दिन का काम था, तो इसका मतलब टोटल काम कितना हो गया? 108। 108 काम को कितने लोग करेंगे? 12 लोगों ने किया, लेकिन 6 दिन तक ही किया। कितने दिन तक किया? 6 दिन तक। 12 लोगों का 6 दिन का काम 72 हो गया। बचा कुचा काम 36 बचा। 36 को अब आदमियों की संख्या बढ़ा दी। आदमियों की संख्या 12 और 6 कितनी कर दी? 18 कर दी। 18 आदमी 36 काम को कितने समय में पूरा करेंगे? तो 36 में 18 का भाग लग जाएगा। कितने दिन लगेंगे? 2 दिन। कौन से ऑप्शन में? ए ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 96 हो गया। 97, 99, क्वेश्चन नंबर 98 हो गया, ये 99। एक ठेकेदार ने 100 दिन में एक सड़क बनाने का दायित्व लिया। अब एक ठेकेदार है, उसने 100 दिन में एक सड़क को बनाने का दायित्व लिया, यानी जिम्मेदारी ली कि हम 100 दिन में सड़क को बना के तैयार कर देंगे। उसने 110 व्यक्तियों का उपयोग किया, 110 आदमी काम पर लगा दिए, लेकिन 45 दिन बाद में उसने पाया कि सड़क का केवल 1/4 भाग ही बना। 1/4 भाग का मतलब 1/4। मान लीजिए 4 किलोमीटर सड़क बनानी थी तो केवल 1 किलोमीटर ही बन पाई। कितने दिन में? वो भी 45 दिन में। ठेका कितने दिन का है? 100 दिन का। भाई इस हिसाब से तो 4 किलोमीटर सड़क बनानी है, 1/4 बनी है, यानी 1 किलोमीटर बनी है। 45 दिन में 1 किलोमीटर, और फिर 45 दिन में 1 किलोमीटर, और 90 दिन में कितने किलोमीटर होगी? 2 किलोमीटर होगी। जबकि हमको 100 दिन में तो पूरी कितने किलोमीटर बनानी है? 4 किलोमीटर बनानी। तो इसका मतलब उसको आइडिया हो गया कि इतने आदमियों से ये काम नहीं होगा, इसलिए उसने आदमियों की संख्या बढ़ा दी। कितनी बढ़ाई? व्यक्तियों का उपयोग किया। 45 दिन में उसने पाया कि सड़क का 1/4 भाग ही बन पाया। कार्य को समय पर पूरा करने के लिए और कितने लोगों की आवश्यकता होगी? लोगों को काम पर लगाया जाए। तो हम यहाँ देखते हैं, शुरू में आदमी कितने थे? आदमी थे हमारे 110, और कितने दिन लिए उन्होंने? 45 दिन। 110 आदमियों का 45 दिन का जो काम है वो कितना है? 1/4, यानी 4 किलोमीटर की सड़क में से 1 किलोमीटर ही बनाई। तो MDH अपॉन W वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ये M1 D1 H1 बराबर M2 D2 और H2 अपॉन W2, ये आप लगा सकते। अब आपके पास में कितने किलोमीटर की सड़क बची है? 3 किलोमीटर की सड़क बची है। कितने किलोमीटर की बची है? 3 किलोमीटर की सड़क है बनानी। अब व्यक्ति कितने लगाए जाए हमको पता नहीं, हमने x मान लिया। कितने दिन लगेंगे? अब हमारे पास में 45 दिन निकल चुके हैं 100 दिन में से, तो हमारे पास में केवल 55 दिन का समय बचा है। कितने दिन का समय बचा है? 55 दिन का समय। कितने दिन का? 55 दिन का। तो 55 दिन लगा देते हैं, और 3 किलोमीटर सड़क बनानी है। तो आदमी कितने लगाने पड़ेंगे ये देखो। तो हम ये काट सकते हैं, 55 से इसको काट सकते हैं, 110 को कितनी बार कटेगा? 2 बार कट जाएगा। 45 दूनी के 90, 90 को वो इधर 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 270 हो जाएगा। यानी अब काम पर 270 आदमी लगाने चाहिए। 270 आदमी काम करेंगे तभी ये काम पूरा सही समय पर समाप्त होगा। 270 आदमी। अब जब 270 आदमी काम करेंगे तो 110 तो पहले से लगे हुए थे, तो एक्स्ट्रा कितने लगाए? अतिरिक्त देख लेते हैं, अतिरिक्त कितने हो गए? एक्स्ट्रा कितने लगाने पड़े? अतिरिक्त आदमियों की संख्या देख लेते हैं। 270 में से 110 जो पहले के लगे हुए हैं उनको माइनस कर दो तो कितना बचा? 160। 160 व्यक्ति एक्स्ट्रा लगाने पड़े, तो अतिरिक्त व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई? 160। वही M1 D1 और H1 वाला फॉर्मूला। आदमी शुरू में थे 110 आदमियों का 45 दिन का काम था। ये कितने दिन का काम था? 45 दिन का काम किया। कितने किलोमीटर सड़क बनानी थी? 4 किलोमीटर, लेकिन 1/4 बना पाए। 1/4 का मतलब 4 किलोमीटर में से 1 किलोमीटर बनाई। तो W1 की जगह 1 रख दिया, W2 की जगह x इंटू, अब देखो आदमियों की संख्या हमको पता नहीं कि बाद में कितनी कर दी आदमियों की संख्या, वो हमको पता नहीं, हमने x मान ली। कितने दिन चाहिए भाई? 55 दिन बचे हैं, क्योंकि 45 दिन तो खर्च हो चुके हैं। कितने दिन का ठेका था? 100 दिन का ठेका था, उसमें से 55 दिन बचे हुए हैं। सड़क कितनी बनानी है? 3 किलोमीटर और बनानी है, ठीक है। तो W2 की जगह 3 रख दिया। तो x का मान हमारे पास में है 270। x का मान 270, यानी व्यक्तियों की संख्या 270 आएगी। यानी 270 आदमी हमको काम पे लगाने होंगे। तो 110 तो पहले से लगे हैं, तो एक्स्ट्रा कितने हो गए? 160 अतिरिक्त आदमियों की संख्या हो गई। यहाँ 160 अतिरिक्त व्यक्ति हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं।
100 नंबर क्वेश्चन नंबर 100। एक ठेकेदार एक सड़क को 40 दिन में बनाने का ठेका लेता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 40 दिन में बनाने का ठेका लेता है और 25 आदमी काम पर लगाता है। 24 दिन के बाद में उससे पता चला कि केवल 1/3 सड़क बनी। 1/3 का मतलब 1/3, यानी 3 किलोमीटर की सड़क थी तो उसमें से 1 किलोमीटर ही बन पाई। जब ठेकेदार कितने और आदमी काम पर लगाए, तब ठेकेदार कितने और आदमी काम पर लगाए कि सड़क नियत अवधि से 4 दिन पहले हो जाए। यानी अब नियत अवधि 40 दिन है तो 40 दिन से 4 दिन पहले ही समाप्त हो जाएगी। यानी अब जो काम रहा है वो 36 दिन का रहा है। कितने दिन का रहा है? 36 दिन। यानी 36 दिन में हमको ये काम समाप्त करना ही मान के चलो। तो आदमी कितने लगाए थे शुरू में? उसने 25 आदमी लगाए थे। 25 आदमी 24 दिन में, कितने दिन में? 24 दिन में कितना काम कर रहे हैं? 1/3 सड़क, यानी 3 किलोमीटर में से 1 किलोमीटर बनी है। अब बची कितनी है? 2 किलोमीटर। अब कितने आदमी लगाए जाएं वो हमको पता नहीं। समय कितना बचा है ये ध्यान रखने वाली बात है। भाई हमारा जो काम था 40 दिन का था, लेकिन 40 दिन के बजाय 4 दिन पहले ही समाप्त करना है हमको। तो 4 दिन पहले ही समाप्त करना है, इसका मतलब 36 दिन में समाप्त करना है। तो 36 दिन में जब हम समाप्त करेंगे तो 24 दिन तो काम आ चुके हैं। अब बचे कितने दिन? 12 दिन। 12 दिन में ही समाप्त करना है इसको। अब आप आराम से काट सकते हो उसको। 12 से ही कट जाएगा। 24 2 बार, 2 दूनी 4, 25 गुणा 2, 100 आ जाएगा। तो x का मतलब आदमियों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 100 होनी चाहिए। तो 100 होनी चाहिए तो 25 तो पहले से ही लगे। तो एक्स्ट्रा कितने हो गए? अतिरिक्त देखते हैं। अतिरिक्त व्यक्तियों की संख्या 100 माइनस 25 पहले से लगा रखे थे, तो अतिरिक्त व्यक्तियों की संख्या हो गई 75। और इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज चेंज कर दी। लैंग्वेज क्या है इसमें? थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ा दिए। 4 दिन पहले ही समाप्त कर रहा है काम को, तो 4 दिन पहले का समाप्त कर रहा है। तो इस 40 का रोल खत्म हो गए, उसकी जगह किसका रोल शुरू हो जाएगा? 36 का। यानी हमको 36 दिन में ही काम को समाप्त करना है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, एक ठेकेदार किसी कार्य को 10 दिनों में संपादन के उद्देश्य से 12 लोगों को नियुक्त करता है। यानी 10 दिन में काम को पूरा करना है उसको, और उस हिसाब से उसने कितने लोग लगा लिए? 12 लोग काम पे लगा लिए। वह पाता है कि आधा कार्य 6 दिन में पूरा हुआ। भाई इस हिसाब से देखा जाए तो 12 आदमी लगाए उसने, और 10 दिन का उसने ठेका लिया है। टाइम पे काम को करके पूरा देना है। अब 10 दिन के अंदर देना है, लेकिन उसने 12 आदमी लगा के देख लिए। 12 आदमी लगाए तो उन्होंने 6 दिन में आधा काम किया। तो इस हिसाब से तो 12 आदमी लगे रहे, तो 6 दिन तो ये लग गए, और 6 दिन और लगेंगे आधा काम पूरा करने में। तो पूरा टाइम कितना लगेगा? 12 दिन का समय लगेगा। जबकि हमको ठेका कितने दिन में ही पूरा करना है? 10 दिन में। इसलिए उसको आधा काम करने के बाद में आदमियों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। यहाँ देखिए हम 12 आदमी नियुक्त किए तो कितना? आधा काम। आधा काम मतलब 1/2 काम, यानी 2 किलोमीटर का कोई सड़क है या कुछ भी है 2, तो उसका 1 हो गया, यानी आधा काम हो गया। तो आधा काम करने में कितने आदमी लगाए थे? 12 आदमी। कितने दिन तक काम किए थे? 6 दिन तक किए थे। अब हम ये देखते हैं कितने आदमी एक्स्ट्रा लगाए कि बाकी का जो काम है वो 6 दिन की बजाय 4 दिन में ही पूरा हो जाए। और बाकी कितना रहा? आधा ही हो गया, तो आधा ही रहा। 1 और 1 2, टोटल 2 है, तो आधा कितना? 1/2 है। तो इसका मतलब नीचे वाला जो हिस्सा है भिन्न में 1/2 है, तो जो नीचे वाला है उसको टोटल मान लो, ऊपर वाला किया हुआ। तो 2 में से 1 कर दिया तो बचा कितना? 2 में से 1 ही बचा। अब इसको काट सकते हैं अपन। 4 से कट जाएगा, 4 से ही कट जाएगा। 4 से इसको काट सकते हैं। 12 को 3 बार, 3 गुणा 6 करेंगे तो क्या आएगा? 18। तो कितने व्यक्ति लगाने पड़ेंगे? 18। तो 12 तो लगे हुए ही थे, अतिरिक्त कितना हो गया? अतिरिक्त पूछा है इसने। अतिरिक्त व्यक्तियों की संख्या
18 माइनस 12 बराबर 6। 6 अतिरिक्त आदमी लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो बहुत ज़्यादा पूछा जाते हैं। ठीक है, तो देखो एक किले में 50 दिनों के लिए भोजन सामग्री थी। कितने दिनों की भोजन सामग्री थी? 50 दिनों की भोजन सामग्री थी। यदि 10 दिनों के बाद में 500 व्यक्ति और आ जाते हैं तो शेष भोजन 335 दिन के लिए पर्याप्त होता है। तो किले में कितने व्यक्ति थे? एक किले में 50 दिनों की भोजन, हमको पता नहीं है कि किले में कितने व्यक्ति थे तो हमने मान लिया X व्यक्ति थे। अब जो खा गए, जितने 50 दिनों के लिए भोजन सामग्री थी, 10 दिन के बाद, यानी 10 दिन का तो वो खा गए। अब जो भोजन को वो खा गए वो भोजन तो वापस आने से रहा। अपन को ये देखना है बाकी का भोजन कितने दिन का बचा है। भाई इतने व्यक्तियों ने 50 दिन का भोजन सामग्री रख रखी थी, 10 दिन वो खा गए, तो अब कितने दिन की बची? 40 दिन की तो बची। तो 50 में से 10 घटा देना, तो कितने दिन का बचा है? 40 दिन का भोजन सामग्री बचा है। अब 40 दिन का जो भोजन सामग्री बचा है उसमें 500 व्यक्ति और शामिल हो जाते हैं, तो वो भोजन सामग्री 40 की बजाय कितने दिन तक चलता है? 35 दिन तक ही पर्याप्त हो पाता है। तो किले में कितने व्यक्ति थे? तो अब जो बचा है वो X व्यक्तियों का 40 दिन का खाना था। यानी वही व्यक्ति यदि पूरे खाने को खाते तो कितने दिन लेते हैं? 40 दिन लेते हैं। कितने दिन लेते हैं? 40 दिन लेते हैं। बट खाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो एक ही मानना है। बट क्या हुआ? 500 व्यक्ति और आ गए, तो X प्लस कितने हो गए? 500, और X प्लस 500 व्यक्ति इसको 40 दिन की बजाय 35 दिन में ही समाप्त कर दिए। कितने दिन में समाप्त कर दिए? 35 में। अब देखो काटा पीटी करनी है बस, और कुछ किससे काटें? 5 से। ये कट जाएगा 8 बार और ये कटेगा आपका 7 बार। अब गुणा कर लो, 8 को X से गुणा करेंगे तो 8X आ जाएगा। 8X, 8 को X से गुणा करेंगे तो 8X आ जाएगा। अब 7 को अंदर गुणा कर लो तो 7X प्लस 7 पंजे 35। 7X इधर चला जाएगा, 8X में से घट जाएगा तो बचेगा क्या आपको? X बराबर आ गया 35। यानी शुरू में जो व्यक्ति थे वो हमने X माने थे और उनकी संख्या हमारे पास में आ चुकी है, वो है आपकी 3500। कितनी? 3500 व्यक्ति थे। कितने व्यक्ति थे शुरू में? 3500 व्यक्ति थे। यानी 3500 व्यक्तियों का भोजन सामग्री था। कितने व्यक्तियों का भोजन सामग्री था? 3500। दोबारा देख सकते हो आप, X आदमियों की संख्या हमको पता नहीं है, हम X मान के चले। X आदमी यदि पूरे खाते तो कितने दिन तक खा सकते थे? वो 50 दिन तक। लेकिन 10 दिन का तो उन्होंने खा लिया, तो 10 दिन का खा लिया तो उसके बाद में कितने दिन का बचा है? 40 दिन का। अब 40 दिन का जब भोजन बचा था तो उसमें 500 आदमी और शामिल हो गए। अरे जब भी कितने भी आदमी, मान लीजिए वो X आदमियों की संख्या मान लीजिए, हम मान लेते हैं कि 3500 आदमी थे, वो 40 दिन तक खाते तो 500 और आ जाएंगे तो भोजन कम दिन चलेगा। भाई आदमियों की संख्या बढ़ेगी तो भोजन की मात्रा, भोजन का समय है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि X आदमी जो 40 दिन का भोजन खाते, 40 दिन में खाते भोजन को, उसमें X प्लस 500 यानी 500 आदमी एक्स्ट्रा होते ही वो भोजन कितने दिन तक चला? 35 दिन तक। इस X का मान ज्ञात करना है तो बाकी गुणा ही है। 5 से 40 को और इसको काट लिए 7 बार या 8 बार। 8 को X से गुणा किया 8X, इधर गुणा किया अंदर कोष्ठक के दोनों संख्याओं को गुणा किया तो 7X और ये हो गया 3500। 7X को उधर ले जाएंगे तो केवल X बचेगा, 8X में से 7X गए तो X बचेगा। X बराबर आ गया आपका 3500। यानी प्रारंभ में जो व्यक्तियों की संख्या थी वो कितनी थी? 3500 थी। ओके, इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन है ये, किले वाला ही। एक किले में 500 व्यक्तियों के लिए 50 दिन के लिए भोजन सामग्री है। कितने दिन के लिए? 50 दिन के लिए भोजन। 15 दिन पश्चात और अधिक व्यक्ति आ गए
तब भोजन सामग्री केवल 25 दिन और चल सकी। कितने नए व्यक्ति किले में आए? तो हम देखते हैं कि 500 व्यक्तियों के लिए 50 दिन की भोजन सामग्री थी। 50 दिन की भोजन सामग्री थी 15 दिन पश्चात। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 1500 व्यक्तियों ने 50 दिन का भोजन सामग्री था उसमें से 15 दिन का तो खा लिया। 15 दिन का जो खा लिया वो तो वापस आने से रहा। 15 दिन माइनस करें तो कितने दिन का रहा? 35 दिन का खाना रहा। यानी ये जो 1500 आदमी हैं, इनका कितने दिन का खाना बचा है वो हमको देखना है कि 1500 आदमियों का 35 दिन का खाना बचा हुआ है। 35 दिन का खाना बचा हुआ है, इसमें कुछ आदमी आ गए तो हमको पता नहीं कितने आ गए, हमने वो मान लिए x मान लिए। तो 1500 प्लस क्या हो गया? x आदमी आ गए। तो ये खाना 35 दिन के बजाय कितने दिन में समाप्त हो गया? 25 दिन में समाप्त हो गया। काम के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो एक ही मतलब। अब काटा पीटी कर लेते हैं। 5 से काट लेते हैं, ये 5 बार और ये 5 से 7 बार। 105 00 5 से गुणा करते हैं, 15 संते 15 5 75। ये हो जाएगा आपको 5x। 7500 को इधर ले आएंगे तो 10,500 में से घट जाएगा तो बचेंगे आपके 3000 बराबर 5x। तो x बराबर कितना आया? 5 का भाग दे देंगे तो 600 आ गया। x बराबर कितना आ गया? 600। यानी जो एक्स्ट्रा आदमी आए थे वो कितने आ गए थे? एक्स्ट्रा व्यक्तियों की संख्या कितनी है? अतिरिक्त व्यक्ति जो आए वो कितने आ गए? 600 आदमी। 600 और आदमी आने के कारण 35 दिन के बजाय वो भोजन केवल 25 दिन चला और 25 दिन में समाप्त हो गया। दोबारा देख लेते हैं। 1500 आदमियों का 35 दिन का खाना बचा है, क्योंकि 15 दिन तक तो ये खा चुके थे। तो कितने दिन का बचा है? 35 दिन का, क्योंकि 50 दिन का पूरा था। 50 दिन में से 35 दिन, ये यहाँ एरो लगा के यहाँ पर लिख भी सकता हूँ। ये हो गया 50 माइनस 15। अब हमने ये देखा कि 1500 आदमियों का 35 दिन का भोजन था। कुछ आदमी और आ गए तो जुड़ जाएगा, और यदि चले जाते तो माइनस हो जाता। तो हमने मान लिया कि x आदमियों और आ गए। 25 दिन तक ही चला ये भोजन सामग्री। आप काट सकते हैं 5 से 7 बार और ये 5 बार। 5 को अंदर गुणा करें तो यहाँ हो गया 10,500, इधर हो गया 7500 प्लस 5x। 5x बराबर 3000, तो x बराबर 600। यानी जो एक्स्ट्रा व्यक्ति आए थे वो 600 थे। अब इसको देखो दूसरे तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं। फिर जरूरी नहीं कि अपन 1500 प्लस x माने इसको, अपन डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं इसको इस तरीके से। थोड़ा सा ही अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है, पर फिर भी आप आराम से कर सकते हो। कि 1500 आदमियों का 35 दिन का जो खाना बचा है, अब आदमी कितने आ गए हमको पता नहीं, हमने x मान लिया। वो कितने हो गए? x मान लिया। x आदमियों ने 25 दिन में ही समाप्त कर दिया इसका। आप काट सकते हैं अपन 5 से ये 7 बार और ये कटेगा 5 से 5 बार। अब इस 5 से इसको काट सकते हैं डायरेक्टली 5 से, तो ये हो जाता है आपका 2100। यानी जो भोजन किया है वो 2100 आदमियों ने भोजन किया है। तो 1500 तो पहले से ही थे, तो अतिरिक्त कितने हुए? एक्स्ट्रा कितने हुए? अतिरिक्त ऐसे ज्ञात कर सकते हैं अपन। 2100 में से 1500 पहले वाले हटा दो तो कितने एक्स्ट्रा है? 600 एक्स्ट्रा है। ऐसे भी कर सकते हो आप। कौन सा ऑप्शन है? ए। 600 एक्स्ट्रा हो गए। अतिरिक्त कितने आए अपने पास में? 600 आए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 105। ये बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें भोजन की मात्रा भी दी गई है। भाई कितना कितना भोजन लेना है। कभी कभार आदमियों की संख्या बढ़ जाती है, तो भाई हमने 4 चपाती बनाई हैं, एक आदमी खाएगा तो चारों को खा लेगा। 2 आदमी हो गए तो भाई 2-2 खा लेते हैं। 4 आदमी हो गए तो सब एक एक खा लेते हैं।
तो भोजन की मात्रा कम करके उसको संतुलित कर लेते हैं, भाई सबके सेम आ जाए तो उसको संतुलित कर लेते हैं। इसी प्रकार का ये क्वेश्चन है। 200 आदमियों के समूह में 24 सप्ताह की भोजन सामग्री, 200 आदमियों के समूह में 24 सप्ताह की भोजन सामग्री है। एक सप्ताह की समाप्ति के बाद में 80 व्यक्ति और आ गए तथा प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्येक दिन की भोजन सामग्री 900 ग्राम से घटाकर, पहले 900 ग्राम खा रहे थे, घटाकर 750 ग्राम हो गई। कितने दिन तक भोजन चल पाएगा? आप पहले तो ये बताओ कि जैसे अपन देखते हैं कि एक व्यक्ति मान लीजिए 1 किलो खा रहा है, तो 2 व्यक्ति कितने किलो खाएंगे? 2 किलो। 10 व्यक्ति कितना किलो खाएंगे? 10 किलो। यानी प्रति व्यक्ति भोजन सामग्री दे रखी है, तो हमको उसको व्यक्तियों के साथ में गुणा करना है। और हम ये MDH वाला फॉर्मूला लगाते हैं, उसमें व्यक्तियों की संख्या कहाँ होती है? ऊपर। तो इसका मतलब प्रत्येक व्यक्ति का जो भोजन सामग्री है वो ऊपर गुणा होगा। अब हम यह देखते हैं कि 200 आदमियों को 24 सप्ताह का भोजन सामग्री था, एक सप्ताह का खा लिया। अब एक सप्ताह का खा लिया उन्होंने, तो कितने सप्ताह का बचा? 23 सप्ताह का बचा। कितने सप्ताह का बचा? 23। तो 200 आदमियों का 23 सप्ताह का खाना है। कितने सप्ताह का? 23 सप्ताह का। और एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। दिन में बदल लिया। अब कितना कितना खा रहे थे? पहले 900 ग्राम के हिसाब से खा रहे थे, तो यहाँ आएगी। और काम के बारे में कोई जानकारी नहीं, तो एक ही मान। 80 व्यक्ति और आ गए, तो व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई? 280। 80 व्यक्ति और आ गए, तो 200 में 80 जोड़ देंगे तो कितनी हो गई? 280। 80 व्यक्ति और आ गए, तो ये कितने दिन चलेगा वो हमको पता नहीं है, लेकिन मात्रा कितनी कर दी हमने? 750 कर दी। भाई कम कर दी, जिससे भाई थोड़ा ज़्यादा दिन चल सके। अब काटा पीटी कर लेते हैं। ये 750 है, ये 900 है। 0 से 0 काट सकते हैं आराम से। 15 5 75, 15 6 के 90, 6 बार कर देगा। 7 से इसको काट सकते हैं आराम से। 7 चौके 28, 40 पर। 40 से इसको काट सकते हैं। 40 और 5, 40 पंजे 200, 200 से 200 खत्म। तो 23 गुणा 6 रहा। 23 गुणा 6 जैसे ही करेंगे अपन। 18 का 8 कहाँ से लेंगे? 6 दूनी 12, 13। ये दिनों की संख्या आ गई, क्योंकि दिनों में हमने बदल दिया उसको, सप्ताह को। तो 138 दिन में खाना कंप्लीट हो जाएगा। तो 138 दिन तक चल पाएगा खाना। कितने दिन तक चल पाएगा? 138। एक बार और देख लेते हैं। 200 आदमियों के समूह में 24 सप्ताह की भोजन सामग्री थी। एक सप्ताह भोजन करने के बाद में, यानी 24 सप्ताह में से एक सप्ताह गया, तो कितने सप्ताह का बचा? 23 सप्ताह। 200 आदमियों का 23 सप्ताह का भोजन सामग्री था। सप्ताह को यदि दिन में बदलेंगे तो हम 7 से गुणा कर देंगे, इसलिए यहाँ किससे गुणा किया? 7 से गुणा किया। अब हम यहाँ देखते हैं कि प्रति व्यक्ति भोजन कितना खा रहे थे? पहले 900 ग्राम खा रहे थे, तो यहाँ 900 ग्राम से गुणा कर दिया, 900 से गुणा कर दिया, बराबर। अब 80 व्यक्ति और आ जाते हैं, 80 व्यक्ति और आ जाते हैं, तो व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाती है? 200 तो पहले से थे, 80 और आ गए, तो कितने हो गए? 280। कितने दिन तक खाएंगे वो हमको पता नहीं, लेकिन उन्होंने मात्रा थोड़ी सी कम कर ली। मात्रा 900 ग्राम की जगह कितने कर ली? 750 ग्राम। यदि 900 ग्राम ही लेते हो तो हो सकता है इस मतलब जो दिन आते हैं वो इससे भी कम ही आते हैं, निश्चित रूप से कम ही आते हैं, क्योंकि टाइम मात्रा बढ़ जाती तो भोजन जल्दी समाप्त हो जाता। तो उन्होंने मात्रा को क्या कर लिया? 750 ग्राम कर दिया 900 ग्राम की बजाय। अब यहाँ काटा पीटी है, बस काटेंगे तो 0 से 0 काट ही सकते हैं। 15 के पाड़े में 5 बार आता है, ये 6 बार आता है। इसके बाद में हम इस 7 से इसको काट सकते हैं 40 बार। 40 गुणा 5 करेंगे तो ये 200 बनेंगे, और इस 200 से इस 200 को ख़त्म कर दिया। हमारे पास में जो संख्या बची है यहाँ 23 और यहाँ बची है 6। 23 गुणा 6 करेंगे तो 138 आएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यानी 138 दिन तक वो खा सकते हैं, तो 138 दिन इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला।
105 और इसके बाद में 106। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 106 नंबर, ध्यान से पढ़ लीजिए एक बार। 106 नंबर क्वेश्चन है। किसी ठेकेदार ने किसी काम को 96 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। कितने दिन में? 96 दिन में। कितने मजदूर लगाए? 100 मजदूर लगाए। करने के लिए 100 मजदूर लगाए, किंतु निर्धारित समय के 1/6 भाग में, निर्धारित समय के यानी 96 का 1/6, तो 96 का 1/6 यही निकाल के देख लो। 96 का 1/6 जो आएगा वो 16 6 की 96 होता है, 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 16। तो इसको इनडायरेक्ट रूप में 1/6 नहीं लिख के 16 भी अपन बोल सकते हैं। कितने दिन में? 16 दिन में। निर्धारित समय के 1/6 भाग में केवल 1/7 काम हुआ, यानी पूरा 7 काम था। 7 किलोमीटर इनको सड़क बनानी थी या कुछ भी 7 था, काम 7 था, उसमें से 1 किया इन्होंने, यानी कितना बच गया? 6 बच गया। काम को पूरा सही समय पर पूरा करने के लिए, काम को समय पर पूरा करने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त मजदूरों की संख्या ज्ञात कीजिए। उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसे अपन पहले किया था, शायद 96 नंबर ऐसा। तो हम देखते हैं कि 96 दिन में पूरा करना है एक ठेकेदार को। मजदूरों की संख्या 100 थी, लेकिन 100 आदमियों ने 1/6 भाग समय में, निर्धारित समय के 1/6 समय में, तो निर्धारित समय कितना है? 96। 96 का 1/6 कितना होगा? 16। तो कितने दिन तक काम किया 100 आदमियों ने? 16 दिन तक काम किया है। केवल एक सड़क बनाई है, 1 किलोमीटर सड़क बनाई है। कितने में से? टोटल 7 किलोमीटर में से। 7 किलोमीटर में से कितनी बनाई है? 1 किलोमीटर। तो बचे कितनी है? 6 किलोमीटर। काम को समय पर पूरा करने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त मजदूरों की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ देखते हैं हम, आदमी कितने थे? 100। कितने दिन काम किया? 16 दिन काम किया। 1 किलोमीटर सड़क बनाई है। अब हम देखते हैं कि आदमी कितने होने चाहिए, हमको पता नहीं, हमने x मान लिया। अब हमारे पास में दिन कितने बचे? भाई 96 दिन का पूरा काम था, 96 दिन में से 16 दिन काम में ले चुके हैं, तो हमारे पास में अब 80 दिन बचे। 80 दिन में इस काम को कंप्लीट करके देना है। और काम कितना बचना है? बच रहा है 1/7, यानी 7 में से 1 काम हुआ, तो बचा कितना? 6 बचा हुआ है। अब यहाँ निकाल सकते हैं अपन। तो 16 पंजे 80 होते हैं, तो ये तो अपन काट ही सकते हैं। 16 पंजे 80, 5 बार, 5 से 100 को काट सकते हैं पर आराम से। कितनी बार कटेगा? 20 बार। 20 को 6 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 120। x बराबर 120 अतिरिक्त पूछा है इसमें, एक्स्ट्रा। तो 120 आदमियों ने काम किया है, इसका मतलब एक्स्ट्रा कितने हुए? 100 तो पहले से ही लगे हुए थे, अतिरिक्त हुए 120 माइनस 100 बराबर हुए 20 एक्स्ट्रा लगाने पड़े। अतिरिक्त मजदूरों की संख्या कितनी हो गई? 20 हो गई। अतिरिक्त मजदूरों की संख्या हो जाएगी यहाँ पे 20 हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। दोबारा देख सकते हो इसको, देखना चाहो तो। किसी ठेकेदार ने किसी काम को 96 दिन में पूरा करने के लिए 100 मजदूर लगाए। 96 दिन का ठेका लिया है, 100 मजदूर लगा दिए, किंतु निर्धारित समय के 1/6। निर्धारित समय कितना है? 96। 96 का 1/6 निकालेंगे तो कितना आएगा? 16 दिन। यानी 16 दिन में केवल 1/7 काम हुआ, यानी 7 में से 1 काम हुआ। काम को समय पर पूरा करने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त मजदूरों की संख्या कितनी होगी? तो हम यहाँ देखते हैं कि 100 आदमी लगा तो दिए, लेकिन 16 दिन तक काम किया, 1 काम किया। अब कितने आदमी लगाए जाए हमको पता नहीं, x आदमी, दिन कितने बच रहे हैं? 16 दिन निकाल लो 96 में से, तो 80 दिन का काम बचा है। और काम कितना बचा है? 6 बचा है, 6 काम को करना है। अब यहाँ काटा पिटी करेंगे तो 16 से 5 बार कट जाएगा, 5 से ये 100 20 बार। अब इस 6 को इधर गुणा कर देंगे, 120, x का मान 120 है। अतिरिक्त कितने लगाए भाई? मजदूरों ने 120 मजदूरों ने काम किया है, 120 मजदूरों ने काम किया है, तो एक्स्ट्रा कितने भाई? 100 तो पहले से ही लगे हुए थे, 120 में से 100 घटा दो, कितने एक्स्ट्रा है? 20 अतिरिक्त है। ये अपना क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 107। 107 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं।
12 पुरुष या 18 महिला एक खेत को 14 दिन में काट सकते हैं। 8 पुरुष और 16 महिला उस खेत को कितने। तो पहले तो ये देखना है कि ये या लग रहा है, इसका मतलब या तो आप 12 पुरुषों को काम पे लगा दो या 18 महिलाओं को काम पे लगा दो, दोनों 14 दिन लेंगे काम। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि 12 पुरुषों की जो क्षमता है वही 18 महिलाओं की। तो सबसे पहले तो क्षमता निकालेंगे, 12 पुरुष बराबर 18 महिला, तो W और M का अनुपात निकालेंगे। तो M अनुपात W काट सकते हैं 6 से 2 बार और ये 6 से 3 बार। जो M के साथ में वो W का मान, जो W के साथ में वो M का मान। यानी आदमी की जो स्पीड है वो 3 की है और महिला की स्पीड 2 की है। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि इन्होंने 12 पुरुष या 18 महिला किसी एक को लगा दो। 12 पुरुषों को काम पे लगाया था, तो 12 पुरुषों ने 14 दिन में काम करके दिया इसी काम को करने के लिए 8 तो पुरुष लगाए जाए और साथ में औरत भी लगा दी जाए। कितनी? 16। इसमें और शब्द आ रहा है, देखो और लिखा हुआ है ना, और तो 8 पुरुष और 16 महिलाओं को एक साथ में लगा दिया काम करने के लिए। इसी काम को कितने समय में पूरा कर लेंगे वो हमको पता नहीं, हमने डी मान लिया इसे। अब हमको पता है कि M का मान कितना है, 3 है, और W का मान 2 है, उसमें रखना है बस। तो यहाँ 12 गुणा क्या हो जाएगा 3, M का मान 3 है ना इसलिए बटे। अब यहाँ पे करके देख सकते हैं अपन, M का मान कितना है यहाँ 3 और W का मान कितना है 2, दोनों की जगह लगने। 8 गुणा 3 करेंगे तो 24 और 16 गुणा 2 करेंगे तो 32। 32 और 24 जैसे जोड़ेंगे तो 56 आ जाएगा, 56 आ जाएगा। 56 इंटू डी बटे डी का मान निकालना, 14 से काट सकते हैं। 14 चौके 56, 4 बार, 4 से इसको काट सकते हैं आराम से 12 को, 3 बार। 3 गुणा 3 रहेगा, 3 गुणा 3 करेंगे तो 9 आएगा और 9 ही इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी 9 दिन कंप्लीट लगेंगे। कितने दिन लगेंगे? 9 दिन। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। दोबारा देख सकते हैं कि 12 पुरुष या लग रहा है बीच में, तो 12 पुरुष या 18 महिला, या तो 12 पुरुषों को काम पे लगा दो या 18 महिलाओं को लगा दो, दोनों 14 दिन में काट के देंगे खेत। इसका मतलब हमको ये पता लग गया कि 12 पुरुष हैं वो 18 महिलाओं के बराबर है। तो M अनुपात W का जो अनुपात आया वो 3:2 का आ गया। यानी आदमी की स्पीड 3 की है, महिला की 2 की है। अब यहाँ देखते हैं कि 12 पुरुषों ने 14 दिन में काटा है, तो 12 पुरुष इंटू 14 बटे 1। अब क्या किया उसने, 8 तो पुरुष लगा दी और 16 महिला लगा दी, तो 8 पुरुष प्लस 16 महिला। कितने दिन में काट के देंगे वो हमको पता नहीं। M का मान हमने वहाँ से रख दिया 3 और W का मान 2 रख दिया। दोनों को सॉल्व किया तो D का मान कितना आया, D का मान हमारे पास में आया 9, यानी 9 दिन लगेंगे। आंसर क्या आ जाएगा इसका? 9 दिन, ऑप्शन बी। अब इसके बाद में क्वेश्चन अपने समाप्त हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अब देखो नेक्स्ट जो क्लास होगी वो अगली क्लास 107 के बाद में 108 से स्टार्ट करेंगे, तो अगला क्लास नेक्स्ट डे लेंगे। नमस्कार, आज के लिए इतना ही काफ़ी।